हमारे पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन और व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट के बारे में जाना। अब हम अपने इस टॉपिक में करते हैं क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरियाज। क्रेडिट ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी डिपेंड्स प्राइमरली ऑन इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल फ्रॉम टाइम टू टाइम टू रियलाइज हायर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स। जो ग्रोथ है रूरल इकोनॉमी की वो पूरी तरह से डिपेंड करती है ज्यादा से ज्यादा कैपिटल के इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो समय समय पे होता रहे, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो सके एग्रीकल्चर में या नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स में। As the time gestation between crop sowing and realization of income after production is quite long, farmers borrow from various sources to meet their initial investment of seeds, fertilizers, implements and other family expenses of marriage, death, religious ceremonies, etc. जो समय का गैप होता है फसल की बुआई से लेके जब तक उत्पादन के बाद इनकम आती है वो काफी लंबा है। ऐसे में फार्मर्स को जो है अलग अलग सोर्सेस को पूरा करने के लिए अपने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट उन्होंने बीज पे किया है, फर्टिलाइजर्स पे, इम्प्लीमेंट्स पे या और जो फैमिली के खर्चे हैं, मैरिज, डेथ, रिलीजियस सेरेमनीज, इसके लिए फार्मर को जो है उधार लेना पड़ता है अलग अलग सोर्सेस से। At the time of independence, money lenders and traders exploited small and marginal farmers and landless laborers by lending to them on high rate interest rate and by manipulating the accounts to keep them in debt trap. जिस समय आजादी की संघर्ष चल रहा था या आजादी के टाइम पे जो मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स थे उन्होंने छोटे और जो हाशिए वाले किसान होते हैं या जो बिना जमीन वाले मजदूर होते हैं उनका एक तरह से शोषण किया, उनको हाई इंटरेस्ट रेट पर पैसे उधार दिए, साथ ही साथ उनके अकाउंट्स में इस तरह से हेरा फेरी करी कि वो हमेशा कर्जे में दबे रहें। A major change occurred after 1969 when India adopted social banking and multi-agency approach to adequately meet the needs of rural credit. एक बहुत बड़ा बदलाव आया 1969 के बाद जब इंडिया ने सोशल बैंकिंग और मल्टी एजेंसी अप्रोच को अपनाया ताकि जो रूरल क्रेडिट है उसकी जरूरतों को पूरा किया जा सके। Later, the National Bank for Agriculture and Rural Development was set up in 1982 as an apex body to coordinate the activities of all institutions involved in the rural financing system. बाद में नाबार्ड जो है यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना की गई 1982 में। ये एक ऐसी टॉप बॉडी है जो कोऑर्डिनेट करती है सारी एक्टिविटीज जितने भी इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम में उनको। The Green Revolution was a harbinger of major changes in the credit system as it led to the diversification of the portfolio of rural credit towards production-oriented lending. जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया वो जो है एक तरह से अनाउंसमेंट था बहुत बड़े चेंज का क्रेडिट सिस्टम में, जिसकी वजह से जो पोर्टफोलियो था रूरल क्रेडिट का प्रोडक्शन ओरिएंटेड लैंडिंग की तरफ उसमें काफी ज्यादा वैरायटी आई। द पुअर वुमेन्स बैंक Kudumshri is a women-oriented, community-based poverty reduction program being implemented in Kerala. Kudumshri जो है एक women-oriented, community-based गरीबी को कम करने वाला ऐसा प्रोग्राम है जो कि केरला में लागू किया गया। In 1995, a thrift and credit society was started as a small saving bank for poor women with the objective to encourage savings. 1995 में एक किफायत और एक क्रेडिट यानी जमा करने वाली जो सोसाइटी होती है उसको शुरू किया गया स्मॉल सेविंग बैंक के तौर पे, जहां गरीब लेडीज जो हैं अपनी सेविंग्स को जमा कर सके, इससे उनको प्रोत्साहन मिलेगा, वो और ज्यादा अपनी बचत करेंगी। द थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी मोबिलाइज ₹1 करोड़ एज थ्रिफ्ट सेविंग, और इस सब को करते करते 1 करोड़ रुपए जो है उन्होंने जनरेट कर लिए सेविंग्स के तौर पे। These societies have been acclaimed as the largest informal banks in Asia in terms of participation in saving mobilized. और ये सोसाइटी जो है इनको माना गया है कि ये सबसे बड़े इनफॉर्मल बैंक हैं एशिया में जिसमें लोग हिस्सा लेते हैं और सेविंग्स करते हैं। द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल बैंकिंग टुडे कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशंस, नेमली कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव्स एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है रूरल बैंकिंग का उसमें आजकल बहुत सारे मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कमर्शियल बैंक्स हो गए, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव्स हैं और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं। द मेजर एम ऑफ डिजाइनिंग दिस मल्टी एजेंसी सिस्टम इज टू डिस्पेंस एडिक्वेट क्रेडिट एट चीप रेट्स। जो मुख्य एम था इस तरह की मल्टी एजेंसी सिस्टम को डिजाइन करने का, ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट दिया जा सके सस्ते रेट्स पे। Recently, self-help groups have emerged to fill the gap in the formal credit system
because the formal credit delivery mechanism has not only proven inadequate but has also not been fully integrated to the overall rural, social and community development. अभी हाल ही में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं उनको लाया गया है ताकि जो फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम था उसका जो गैप है उसको पूरा किया जा सके, क्योंकि जो फॉर्मल क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म था वो जो है एक तरह से अपर्याप्त साबित हुआ और वो पूरी तरह से इंटीग्रेट नहीं किया जा सका रूरल, सोशल और कम्युनिटी डेवलपमेंट पे. Since some kind of collateral is required, vast proportion of poor rural households were automatically out of the credit network. अब क्या होता है, जब आप पैसे लोन पर लेते हैं, उधार लेते हैं, तो आपको कहीं एक गारंटी देनी होती है जिससे कि आप ये कहें कि भाई हम उसको चुका सकेंगे दोबारा या हम फ्यूचर में इसको चुका पाएंगे. लेकिन जो गरीब हाउसहोल्ड थे वो तो पहले ही बाहर हो गए क्योंकि उनको जो है कुछ उनके पास गारंटी के लिए नहीं है, तो वो इस क्रेडिट नेटवर्क से पहले ही बाहर हो गए. The SHGs promote thrift in small proportions by a minimum contribution from each member. अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं किफायत से बहुत कम प्रोपोर्शन में मिनिमम कंट्रीब्यूशन मांगते हैं हर एक मेंबर का. From the pooled money, credit is given to the needy members to be repayable in small installments at reasonable interest rates. अब ये जो पूल करके एक मनी इकट्ठा होता है, इसमें लोन दिया जाता है उस जरूरतमंद मेंबर को जो कि उसको वापस चुकाएगा छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स में और उसके ऊपर बहुत ही रीजनेबल इंटरेस्ट रेट लगेगा. By March end 2003, more than 7 lakh SHGs have reportedly been credit linked. लगभग मार्च के एंड में 2003 के अंदर 7 लाख SHGs जो है उन्होंने रिपोर्ट किया कि उनको जो है एक तरह से क्रेडिट लिंक कर दिया गया है. Such credit provisions are generally referred to as micro credit programs. इस तरह के जो क्रेडिट प्रोविजंस हैं उनको जनरली माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स कहते हैं. SHGs have helped in the empowerment of women, but the borrowing are mainly confined to consumption purposes and negligible proportion is borrowed for agricultural purposes. अब SHGs की मदद से जो वुमेन है उनका सशक्तिकरण हुआ है, लेकिन जो लोग पैसे लोन पर लेते हैं, उधार लेते हैं, वो या तो सिर्फ अपने खाने पीने की जरूरतों को पूरा करने के लिए या फिर बहुत कम ऐसा होता है कि वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए उसको लेते हैं. रूरल बैंकिंग अ क्रिटिकल अप्रेजल. Rapid expansion of the banking system has a positive effect on rural farm and non-farm output, income and employment, especially after the Green Revolution. It helped farmers to avail services and credit facilities and a variety of loans for meeting their production needs. जो बहुत तेजी से बैंकिंग सिस्टम का विस्तार हुआ है, इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है रूरल फार्म और नॉन फार्म आउटपुट पे, इनकम पे, एम्प्लॉयमेंट पे. खास तौर से ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इससे फार्मर्स को मदद मिली कि वो सर्विसेज और क्रेडिट फैसिलिटीज को हासिल कर पाएं या वैरायटी ऑफ लोन्स जो हैं उनको ले सकें ताकि वो अपनी जो प्रोडक्शन नीड्स है उनको पूरा कर पाएं. Famines being events of the past, we have now achieved food security, which is reflected in the abundant buffer stocks of grain. जो पहले होता था सूखा पड़ गया, खाने की अनाज की कमी हो गई, अब वो सब घटनाएं पुरानी हो गई. आज की डेट में हमने फूड सिक्योरिटी हासिल करी है और वो दिखती है कि हमारे पास बहुत ज्यादा स्टॉक है ग्रेन्स का. However, all is not well with our banking system. पर सब कुछ बैंकिंग सिस्टम से कहा जाए कि सही है तो ऐसा नहीं है. This is largely because of the chronic underperformance of formal credit institutions and high incidence of overdue installments by the farmers. ये इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि जो फॉर्मल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस थे उनकी परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही, साथ ही साथ इंस्टॉलमेंट्स बहुत ज़्यादा ओवरड्यू हो गई थी फार्मर्स के तरफ से, यानी कि वो जो पैसा लोन ले रहे हैं अब वो उसकी इंस्टॉलमेंट्स भी नहीं चुका पा रहे. With the possible exception of the commercial banks, other formal institutions have failed to develop a culture of deposit mobilization, lending to worthwhile borrowers and effective loan recovery. अभी कमर्शियल बैंक्स को छोड़ दें तो बाकी और जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस थे वो सब फेल हो गए कि एक ऐसा कल्चर डेवलप कर पाए जो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का हो, यानी कि आप जिसको ज़रूरत है वाकई में नीडी है उसी को उधार दें और फिर सही तरीके से उससे लोन की रिकवरी कर पाएं. Agricultural loan default rates have been chronically high and many studies revealed that about 50% of the defaulters were categorized as willful defaulters, which is a threat to the smooth functioning of the banking system and needs to be controlled. Agricultural loan का जो default rate था वो बहुत ज़्यादा था और बहुत सारी स्टडीज बताती हैं कि लगभग 50% जो डिफॉल्टर्स थे वो उनको कैटेगरी में डाला गया है विलफुल डिफॉल्टर्स की,
जो एक बहुत बड़ा खतरा है स्मूथ फंक्शनिंग पे बैंकिंग सिस्टम की, और इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। Thus, the expansion and promotion of the rural banking sector has taken a back seat after reform. तो जो विस्तार हो रहा था, प्रमोट किया जा रहा था रूरल बैंकिंग सेक्टर को, अभी उसको पीछे कर दिया गया है चेंज के बाद। To improve the situation, banks need to change their approach from just being lenders to building up relations banking with the borrowers. अभी इस सिचुएशन को सुधारने के लिए बैंक्स को भी अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी, यानी कि अभी वो सिर्फ पैसा देने वाले ही नहीं हैं, बल्कि उनको एक रिलेशनशिप बिल्टअप करनी पड़ेगी बोरोवर्स के साथ। Inculcating the habit of thrift and efficient utilization of financial resources need to be enhanced among the farmers too. ये जो हैबिट है थ्रिफ्ट और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, यानी कि आप थ्रिफ्ट सेविंग्स जो होती हैं उसकी है आदत डालो, साथ ही साथ सही तरीके से फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करो। ये बहुत जरूरी है फार्मर्स में भी डेवलप करना। एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम। Have you ever asked yourself how food grains, vegetables and fruits that we consume daily come from different parts of the country? आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, जो भी अनाज, सब्जी, फल हम रोज खाते हैं, ये अलग अलग हिस्सों से आते हैं कंट्री के। The mechanisms through which these goods reach different places depend on the market channels. जिस प्रक्रिया से ये सारी चीजें अलग अलग जगहों पे पहुंचती हैं, डिपेंड करता है मार्केट चैनल्स पे। Agricultural marketing is a process that involves the assembling, storage, processing, transportation, packaging, grading and distribution of different agricultural commodities across the country. जो agricultural marketing है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें assembling भी होती है, storage भी होती है, processing करी जाती है, transportation होता है, packaging होती है, grading होती है और distribution होता है अलग अलग agricultural commodities का पूरी country के अंदर। Prior to independence, farmers, while selling their produce to traders, suffered from faulty weighing and manipulation of accounts. इंडिपेंडेंस से पहले क्या होता था, फार्मर्स जो है ज्यादातर अपनी जो भी उत्पादन होता था उसको ट्रेडर्स को बेच देते थे, और वो लोग क्या करते थे, सही तरीके से वेट ही करते थे या उनके अकाउंट्स में हेरफेर करते थे। Farmers who did not have the required information on price prevailing in the markets were often forced to sell at low prices. जो फार्मर्स होते थे उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती, उनके पास इतनी जानकारी नहीं होती कि क्या दाम चल रहे हैं मार्केट में, और उनको जो है लो प्राइसेस पे मजबूर किया जाता है अपने चीजों को बेचने के लिए। They also did not have proper storage facilities to keep back their produce for selling later at a better price. ना उनके पास इतनी जगह है, इतनी सुविधा है कि वो अपनी जो उत्पादन है उसको, फसल को स्टोर करके रख लें कि चलो बाद में सही दाम पे बेच देंगे। Do you know that even today more than 10% of goods produced in farms are wasted due to the lack of storage? क्या आप जानते हैं कि आज भी 10% से ज्यादा चीजें जो है जो फार्म पर प्रोड्यूस होती हैं वो वेस्ट हो जाती हैं क्योंकि स्टोरेज की कमी होती है। Therefore, the state intervention become necessary to regulate the activities of the private traders. इसीलिए जो स्टेट है उसकी दखल बहुत जरूरी हो जाती है ताकि ये जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं इनकी गतिविधियों को सही किया जा सके। Let us discuss 4 such measures that were initiated to improve the marketing aspect. अब 4 ऐसे कदमों के बारे में हम डिस्कस करते हैं जिनको उठाया गया ताकि मार्केटिंग के पहलू को सुधारा जा सके। The first step was a regulation of markets to create orderly and transport marketing conditions. पहला कदम क्या था कि मार्केट को रेगुलेट किया जाए, एक ऐसा ट्रांसपोर्ट ऑर्डर और ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग कंडीशंस उपलब्ध करा के। By and large, this policy benefited farmers as well as consumers. इसका फायदा जो है, इस पॉलिसी का फायदा फार्मर्स को भी हुआ और कंज्यूमर्स को भी। However, there is still a need to develop about 27,000 rural periodic markets as regulated marketplaces to realize the full potential of rural markets. अभी भी जरूरत है कि लगभग 27,000 ऐसे रूरल पीरियोडिक मार्केट्स डेवलप किए जाएं रेगुलेटेड मार्केट प्लेसेस पे, ताकि पूरा जो एक पोटेंशियल है रूरल मार्केट्स का उसको समझा जा सके। Second component is the provision of physical infrastructure facilities like roads, railways, warehouses, godowns, cold storage and processing units. दूसरा क्या कदम था इनका कि प्रावधान कराया गया फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का, जैसे रोड्स हैं, रेलवेज हैं, वेयरहाउसेस हैं, गोडाउन्स हैं, कोल्ड स्टोरेज हैं या प्रोसेसिंग यूनिट्स का। The current infrastructure facilities are quite inadequate to meet the growing demand and the needs to be improved. जो इस वक्त का करंट इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज हैं वो अब अपर्याप्त हैं, जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है और जरूरत है कि उसमें सुधार किया जाए।
Cooperative marketing in realizing fair prices for farmer products is the third aspect of the government initiative. कोऑपरेटिव मार्केटिंग करी गई, यानी कि जो फार्मर की प्रोडक्ट्स हैं उनका सही दाम उनको मिले, ये तीसरा पहलू था जो गवर्नमेंट ने उठाया है या कदम. The success of milk cooperatives in transforming the social and economic landscape of Gujarat and some other parts of the country is testimony to the role of cooperatives. जो सफलता हासिल हुई मिल्क कोऑपरेटिव्स को, जैसे कि सोशल और इकोनॉमिक लैंडस्केप को बिल्कुल बदल के रख दिया गुजरात के या कुछ और हिस्सों में कंट्री के, ये एक तरह से एग्जाम्पल है रोल जो कोऑपरेटिव्स का उनके ऊपर. However, cooperatives have received a setback during the recent past due to inadequate coverage of farmer members, lack of inappropriate link between marketing and processing cooperatives, and inefficient final management. अभी कोऑपरेटिव्स को भी एक झटका लगा है अभी पिछले कुछ सालों में, क्योंकि पर्याप्त तरीके से फार्मर जो मेंबर्स हैं वो कवर नहीं हो पा रहे. एप्रोप्रिएट लिंक की कमी है मार्केटिंग और प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्स के बीच में, और सही तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं हो रहा. द फोर्थ एलिमेंट इज द पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स लाइक एश्योरेंस ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस फॉर 24 एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. अब जो चौथा एलिमेंट था इन पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स का, जैसे है कि आपको इस बात का एश्योरेंस दिया जा रहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है 24 आपकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का वो दिया जाएगा. मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक्स ऑफ व्हीट एंड राइस बाय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. जो भी व्हीट और राइस का स्टॉक है बहुत ज्यादा मात्रा में, उसको मेंटेन करेगा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड शुगर थ्रू पीडीएस. और जो फूड ग्रेन्स है और जो शुगर है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पीडीएस से होगा. These instruments are aimed at protecting the income of the farmers and providing food grains at subsidized rate to the poor. ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि फार्मर की इनकम को सुरक्षित किया जाए, साथ ही साथ अनाज जो है सब्सिडाइज्ड रेट पर गरीब को मिल पाए. However, despite government intervention, private trade predominates agriculture markets. इतने सब दखल के बाद भी गवर्नमेंट की जो प्राइवेट ट्रेड्स हैं, यानी मनी लेंडर है, रूरल पॉलिटिकल एलीट्स हैं, बिग मर्चेंट्स हैं, रिच फार्मर्स हैं, ये अभी भी एक तरह से एग्रीकल्चर मार्केट पे अपना दबदबा बनाए हुए हैं. द क्वांटिटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैंडल्ड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज एंड कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स कॉन्स्टिट्यूट ओनली 10%, व्हाइल द रेस्ट इज हैंडल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर. जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी है जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैंडल करती हैं या कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स हैंडल करते हैं, वो सिर्फ 10% है, बाकी पूरा हैंडल कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर. एग्रीकल्चर मार्केटिंग हैज कम अ लॉन्ग वे विद द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इन वेरियस फॉर्म्स. अब ये जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है ये एक तरह से बहुत लंबा सफर तय किया है इसने, जिसमें कई अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट का भी दखल है. The rapid commercialization of agriculture in the era of globalization offers tremendous opportunities for value addition of agro-based products through processing, and this needs to be encouraged apart from the awareness and training of the farmer to improve their marketing ability. जिस तरीके से एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन हो रहा है, आज का जो दौर है ग्लोबलाइजेशन का, उससे बहुत सारे मौके जो हैं एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स को मिल रहे हैं प्रोसेसिंग के थ्रू, और इसको और ज्यादा बढ़ावा देना होगा, जागरूकता भी लानी होगी, फार्मर्स को ट्रेन भी करना होगा ताकि वो अपनी मार्केटिंग एबिलिटी को सुधार पाए. Emerging alternate marketing channels. It has been realized that if the farmers directly sell their produce to consumers, it will increase their share in the price paid by the consumers. इस बात को भी एहसास किया गया कि फार्मर्स अगर डायरेक्टली अपना जो उत्पादन है उसे कंज्यूमर को बेच देते हैं तो उससे उनका शेयर जो प्राइस में है कंज्यूमर जो पे करेगा उसमें बढ़ जाता है. सम एग्जाम्पल ऑफ दीज चैनल्स आर अपनी मंडी, हदासपुर मंडी, रायथू बाजार आंध्र प्रदेश में जो है, या उजावर सैंडीज, ये सब जो हैं एग्जाम्पल्स हैं इसके. अपनी मंडी है पंजाब हरियाणा राजस्थान में, हदासपुर मंडी है पुणे में है, रायथू बाजार वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट है आंध्र प्रदेश में, और उजावर और सैंडीज जो है ये फार्मर्स का मार्केट है तमिलनाडु में. Further, several national and multinational fast food chains are increasingly entering into the contracts alliances with farmers to encourage them to cultivate farm products of the desired quality by providing them with not only seeds and other inputs but also assured procurement of the product at pre-decided prices. इसके अलावा बहुत सारी नेशनल और मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन्स जो हैं वो भी जो है तेजी से एंटर कर रही हैं, किसमें कि वो फार्मर्स के साथ कांटेक्ट कर रही हैं, जुड़ रही हैं, ताकि उनको प्रोत्साहित कर सके कि वो फार्मिंग जो है या फार्म प्रोडक्ट्स वो उगाएं
जो उनके लिए अकॉर्डिंग डिजायर्ड क्वालिटी की हो, यानी फ्रूट्स वेजिटेबल्स को, और उनको क्या वो प्रोवाइड करानी है, सीड्स ही नहीं प्रोवाइड करानी है या और इनपुट्स जो जरूरत है वो ही नहीं प्रोवाइड करानी है, बल्कि उनको ये भी बोल रही हैं कि तुम्हारे को जो तुम्हारी फसल है जो पहले से दाम तय किए गए हैं उस पर मिलेगा। Such arrangements will help in reducing the price risk of farmers and would expand the markets for farm products. इस तरह के अरेंजमेंट से ये मदद मिलेगी कि जो प्राइस रिस्क है फार्मर्स का वो उसमें कमी आएगी, साथ ही साथ मार्केट्स जो है फार्म प्रोडक्ट्स के लिए और ज्यादा उनमें विस्तार होगा। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डाइवर्सिफिकेशन एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। वो करते हैं अगले वीडियो में।